Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we are discussing about chapter 13 surface areas and volumes part 3. इसमें बेटा हम एक्सरसाइज 13.6, 13.7, 13.8 को कवर करेंगे एंड बेसिकली दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. Volume of cylinder is V equals to pi r square h. 13.7 based on volume of cone is 1/3 part of volume of cylinder. This is V equals to 1/3 pi r square h. And exercise 13.8 based on sphere and hemisphere. Volume of sphere is 4/3 pi r cube and volume of hemisphere is V equals to 2/3 pi r cube. Let's start exercise 13.6. Question number 1. Question number 1 is the circumference of the base of the cylinder vessel is 132 centimeter because circumference of base equals to, you have to given this is 132 centimeter. और आप देखते हैं बेटा जो सिलेंडर होता है उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है एंड बेस ऑफ सर्कल का जो बेस आपके पास सर्कमफेरेंस है वो क्या होता है, इट इज 2 पाई आर एंड 2 पाई आर यू टू गिवन 132 सेंटीमीटर. आप देखते हैं सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर होता है और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. क्लियर. पाई की वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज आर इक्वल टू 132. सिंप्लीफाई कर ले, r इक्वल्स टू 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 और 22 से 132 गोज टू 6 टाइम और 2 से 6 गोज टू 3 टाइम. नाउ द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. क्लियर. रीड द क्वेश्चन अगेन एंड यू हैव टू गिवन हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हाइट क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 25 सेंटीमीटर. Then you to find the capacity of cylindrical vessel in liter. आपको लीटर में इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है. तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ cylindrical vessel equals to V equals to what we can write, V equals to pi r square h. तो पाई की वैल्यू इज 22/7, r इज 21, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे and height is 25. So 7 से 21 goes to 3 times. Now this is 22 into 63 into 25. अब इनका प्रोडक्ट कर ले बेटा, 22 और 63 का प्रोडक्ट करें. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 and 1 13. Now this is 6 8 3 1. और इसको जब हम 25 से प्रोडक्ट करेंगे, जैसे 6 5 जा 30, 3 8 5 जा 40 और 3 43, 4 5 3 जा 15 और 4 19. 1 carry 5 1 जा 5 and 1 6, 6 2 जा 12, 1 carry 8 2 जा 16, 1 17, 3 2 जा 6 1 7 and 2 1 जा 2. Now this is 0 5 9 7 16, 1 carry this is 4 3. क्लियर. यानी अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम को, तो दिस इज 34,650 सेंटीमीटर क्यूब. अब कभी भी हमें अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/1000 लीटर. तो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको जो हमारा वॉल्यूम आया है इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द लीटर. तो ये कैंसिल हो गया, 0 से 0. नाउ दिस इज 34.65 लीटर. Clear. Now the volume of cylinder is 34.65 centimeter. Question number 2. Because inner diameter of cylindrical pipe is, you have to given 24 centimeter. तो therefore inner radius अगर हम इसकी फाइंड करें तो inner radius equals to 24/2. Now this is 12 centimeter. Clear. And outer diameter you have to given, outer diameter is
28 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज 28 का हाफ कर दें, नाउ दिस इज 14 सेंटीमीटर। जो पाइप की हाइट है यू टू गिवन हाइट इज हाइट h equals to 35 centimeter. Then you have to find the mass of the pipe. You have to given 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 0.6 ग्राम है, तो जितना वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 0.6। क्लियर? तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, और जब आपको इनर और आउटर डायमीटर गिवन है तो बेटा ये एक होलो सिलेंडर है, और होलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है दिस इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कैपिटल आर तो रेडियस है आपके पास आउटर एंड स्मॉलर क्या है स्मॉल आर। क्लियर? अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर इज 14 का स्क्वायर, स्मॉल आर इज 12 का स्क्वायर into h, h is 35. Now this is 22/7, 14 का square is 196, 12 का square is 144 into 35, 7 से 35 goes to 5 time, now this is 22 into 5, और 196 में 144 माइनस करेंगे, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज 110 इंटू 52, और 52 को जब हम 11 से प्रोडक्ट करेंगे दिस इज बेसिकली 275, नाउ दिस इज 5720 सेंटीमीटर। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 0.6 ग्राम, तो देयरफॉर मास ऑफ 5720 centimeter cube equals to, then multiplied by this. Clear? Now it is converted into the gram, point हटा दें, this is 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 572 को 6 से प्रोडक्ट कर लें, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 43, 4 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 4 34, यानी दिस इज 3432 ग्राम, 3432 ग्राम। और अगर आपको ये मास अगर केजी में कन्वर्ट करना है देन यू टू डिवाइड बाय 1000, हम 1000 से डिवाइड कर दे रहा हूं, दिस इज 3.432 किलोग्राम। क्लियर? इज 5 सेंटीमीटर एंड CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर, H इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यू टू गिवन द पाई की वैल्यू गिवन है, दिस इज 3.14, आर फाइंड करना है, हाइट इज 5 इक्वल्स टू 942/10, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहां भी हमने अगर पॉइंट हटाया दिस इज 100, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, देन r इक्वल्स टू 942 इंटू 10/2 इंटू 314 इंटू 5। क्लियर? अब अगर इसको हम देखें तो ये 314 से 942 गोज टू 3 टाइम्स। क्लियर? और यहां पे अगर देखें तो 2 5 से 10 से 10 कैंसिल हो गया, नाउ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम फाइंड करना आपको, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर H, तो वैल्यू पुट कर दे, पाई की वैल्यू इज 3.14, R इज 3 इंटू 3 एंड हाइट इज 5, पॉइंट हटा दें तो 2 डिजिट्स में तो नीचे 100 आ जाएगा अपॉन में, नाउ दिस इज 314 इंटू 3 3 जा 9, 9 5 जा 45/100, और 314 को जब हम 45 से प्रोडक्ट करेंगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 1 जा 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 0 7 6 13, 10 1 11, now this is 3141, now this is 14130/100, now this is 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसमें 9th क्लास में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 is
If the cost rupees 2200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square. क्लियर, आपको पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, तो हम कह सकते हैं बिकॉज फर्स्ट पार्ट CSA of cylindrical vessel, what is total cost upon cost of per meter square. अगर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट गिवन है तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट में पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट का डिवाइड करके हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, कितना एरिया कवर किया. क्लियर. नाउ यू टू गिवन द टोटल कॉस्ट इज 2200 अपॉन पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 20. नाउ 0 से 0 कैंसिल हो रही है, कितने टाइम चला गया, 110 मीटर स्क्वायर. क्लियर. नाउ फर्स्ट पार्ट आपने CSA फाइंड कर लिया. सेकंड यू टू फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस. तो बिकॉज CSA ऑफ cylindrical vessel equals to what is 2 pi r h. क्लियर. तो आपने CSA तो फाइंड कर लिया 110, 2 पाई की वैल्यू 22/7, हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. क्लियर. एंड यू टू फाइंड इट्स रेडियस, हाइट गिवन है 10 मीटर. सिंप्लीफाई कर लें इसको. नाउ दिस इज r इक्वल्स टू 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10, और 22 से 110 गोज टू 5 टाइम. क्लियर. नाउ दिस इज r इक्वल्स टू, और ये बेसिकली इससे 2.5 टाइम जा रहा है. क्लियर. अब पॉइंट हटाया, दिस इज 25 इंटू 7 अपॉन 25 into 7 upon 10 into 10. Clear. And now this is 7 5s are 35, 3 carry 14 and 3 70. Now this is 175 upon 100. Now this is 1.75 meter. Clear. Now next is you have to find the capacity of the vessel. Up third point, volume of cylindrical vessel V equals to pi r square h. तो वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू 22/7, r इज 1.75 स्क्वायर है तो ये टू राइट 2 टाइम्स इनटू हाइट इज 10. पॉइंट हटा दिया. नाउ दिस इज 100, यहां भी पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहां पे 7 2 14, 7 2 14, 3 कैरी एंड 7 5 35. नाउ दिस इज 22, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 25 इंटू 175 अपॉन 1000. नाउ दिस इज 22 और 25 का प्रोडक्ट कर लेना. 5 2 10, दिस इज 5 2 10 1 11, 2 2 4, 2 2 4. नाउ दिस इज 550, और 175 को जब 55 से प्रोडक्ट 550 को जब हम 175 से प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज 5 5 25, 2 कैरी 7 5 35 to 37, 3 कैरी 5 1 5 3 8, 5 5 25. क्लियर. नेक्स्ट 7 5 35 और 2 37, 5 1 5 और 3 8. नाउ दिस इज 5 7 5 12, 8 7 15 1 16 9. नाउ दिस इज 96250 अपॉन 26.25 centimeter cube. Clear. Now next question is question number. Diameter is 7 centimeter. Now radius is half of the diameter. Now this is 7 upon 2 is 3.5 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height 4 centimeter, height कितनी fill कर रखी है, उसकी soup जो fill कर रखा है कितनी height तक कर रखा है, 4 centimeter तक. How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? So because volume of soup for 250 patient in a cylindrical bowl, what is
250 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। जो कैपेसिटी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो 250, पाई की वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज 3.5 स्क्वायर है तो यू टू राइट 2 टाइम्स एंड हाइट इज 4। पॉइंट हटा, दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। 7 से 35 goes to 5 टाइम, 5 से 10 goes to 2 times, so 2 से 22 goes to 11 times. Now this is 250 into 11 into 35 into 4 upon 10 और इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया। Now 25 और 11 को प्रोडक्ट कर ले। 25 into 11 is 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, 2 1 जा 2, 5 7 2. Now this is 275 and 35 into 4 is 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 2 14, this is 140 और इसको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। दिस इज 275 इंटू 14, 275 इंटू 14, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 2 30, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2. Now this is 0 5 8 3. Now this is 38500 centimeter cube. तो कैपेसिटी ऑफ सूप इन फॉर 250 पेशेंट्स इज 38,500 सेंटीमीटर। का फर्स्ट पार्ट, here to given radius r is 6 centimeter and height is 7 centimeter and here to find volume of cone, and volume of cone is 1/3 pi r square h. तो वैल्यू पुट कर दें बेटा, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r 6 से स्क्वायर है तो ये टू राइट 2 टाइम्स एंड हाइट गिवन है 7। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 6 गोज टू 2 टाइम। नाउ दिस इज 22 इंटू 12 और 22 को जब हम 12 से प्रोडक्ट करेंगे दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। क्वेश्चन नंबर 3, exercise 13.7, question number 3. Question number 3 is the height of the cone is 15 centimeter, h is given 15 centimeter and the volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. You have to find radius and the value of pi is given 3.14. क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू गिवन है वो 3.14 है। तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कॉन v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते, वॉल्यूम गिवन है 1570, 1/3 पाई की वैल्यू इज 3.14, आर फाइंड करना एंड हाइट इज 15। तो 3 से 15 गोज टू 5 टाइम, ये पॉइंट हटाया हमने, दिस इज 100 और सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस इज 1570 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड अपॉन 314 इंटू 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर? और 314 से 1517 गोज टू 5 टाइम। क्लियर? 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन आर इक्वल्स टू 100, आर इक्वल्स टू अंडर रूट 100, देन द रेडियस ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ दिस इज नंबर 4, वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, हाइट गिवन है 9 centimeter, then you have to find the diameter of its base. आपको diameter find करना है। diameter find करने के लिए first you have to find radius and the twice time of radius is called diameter. Clear? So because volume of cone v equals to 1/3 pi r square h. तो वॉल्यूम गिवन है बेटा 48 पाई। क्लियर? 1/3 पाई, आर फाइंड करना एंड हाइट इज 9। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 9 गोज टू 3 टाइम्स। नाउ दिस इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48/3। नाउ दिस इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16
now this is 4 centimeter and diameter is twice time of the radius. Now d equals to 2 into 4 is 8 centimeter. Next question is question number 6. Cone you have to given volume of cone V equals to 9856 centimeter cube and diameter of its base is 28 centimeter. Now radius is half of the diameter, so 28 upon 2 is 14 centimeter. First you to find height of the cone. आपको सबसे पहले height find करनी है. Clear? Now because volume of cone is 1 upon 3 pi r square h. वैल्यू पुट कर दें. यहाँ पे आपके पास v कितना है 9856, 1 upon 3 पाई की वैल्यू इज 22/7. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं है. इट मींस 22/7. r इज 14 into 14 और हाइट हमें फाइंड करनी है. क्लियर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. नाउ दिस इज 7 से बेटा ये कैंसिल हो गया. इट इज 2 टाइम. क्लियर. नाउ दिस इज 9856 into 3 अपॉन ये इंटू की वैल्यू अपॉन में शिफ्ट हो जाएगी. दिस इज 22 into 2 into 14 इक्वल्स टू h. क्लियर. अब इसको सिंप्लीफाई करें. 22 से जा रहा है 22 4 जा 88. क्लियर. नाउ 10 रिमेनिंग 105 अगेन 22 4 जा 88. देन 17 रिमेनिंग एंड 176 गोज टू 8 टाइम. क्लियर. फिर 14 से जा रहा है 14 3 जा 42. 2 रिमेनिंग एंड 28 गोज टू 2 टाइम और 2 से 32 गोज टू 16 टाइम और 16 into 3 is 48 centimeter is height of the cone. Next you have to find second part slant height of the cone. आपको slant height find करनी है cone की. height of the cone L equals to under root of r square plus h square. तो वैल्यू पुट कर दे. इसमें r 14 है 14 का स्क्वायर, h इज 48 का स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 14 इज 196 एंड द स्क्वायर ऑफ 48 इज 2304 और दोनों को ऐड कर दें. दिस इज 2500 और इसको हम 25 into 100 लिख सकते हैं. तो 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 100 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 10. नाउ द स्लैंट हाइट इज 50 सेंटीमीटर. क्लियर. of the cone and curved surface area of cone is pi r l. वैल्यू पुट कर दें. pi is 22/7, radius is 14 and slant height is 50. 7 से 14 goes to 2 time. Now this is 22 into 100. Now this is 2200 centimeter square. Clear. Now next question number 7. क्वेश्चन नंबर 13 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिस्कस करते हैं एक जो वर्टिकल हाइट रेडियस और स्लैंट हाइट से जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसके लिए आपको डायमेंशन गिवन है. और ये जो कॉन है बेसिकली रिवॉल्व अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर. तो जिस साइड के अकॉर्डिंग ये रिवॉल्व होता है इट्स बेसिकली वर्टिकल हाइट. तो वर्टिकल हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर. क्लियर. दिस इज द हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो एल कितना गिवन है आपको. दिस इज 13 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड बेस ऑफ द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. जो आर है यू हैव टू गिवन दिस इज 5 सेंटीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. देन यू हैव टू फाइंड बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड what is volume of cone is 1 upon 3 pi r square h. तो वैल्यू रख दें. 1 upon 3 pi की वैल्यू 22/7, r is 5 into 5 and height is 12. तो इससे कैंसिल हो रहा है 4 times. Now this is 22 into 100 basically 22 25 4 is 100 upon 7. Now this is 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब. इसको आप मिक्सचर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट पे भी लिख सकते हैं. क्लियर.
Next exercise, exercise 13.8, based on the volume of sphere and find the volume of sphere. First part, you have to given radius is 7 centimeter, and because volume of sphere what is, मैंने आपको बताया है दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो वैल्यू पुट कर दें 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 7 इंटू 7 इंटू 7, इससे कैंसिल हो गया. नाउ दिस इज 88, 7 7 जब 49/3, और 88 और 49 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नाउ दिस इज 4312/3, जिसको मिक्सचर फॉर्म में लिखेंगे दिस इज 14371/3 centimeter cube. Clear? Now this is the volume of sphere. Next question number fourth. Question number fourth is, read question number 4. ऐसा क्वेश्चन बेटा हम सरफेस एरिया में भी हमने स्फेयर और हेमिस्फेयर के लिए जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें किया है. द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो let the diameter of the earth equals to, हमने d assume कर लिया. तो radius of the earth is, radius of the earth what is, d/2. Clear? Because diameter of the moon, क्वेश्चन में गिवन है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. तो फिर रेडियस ऑफ द मून इज बेसिकली हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून. नाउ दिस इज d/8. क्लियर? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, रीड द क्वेश्चन अगेन. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून. वॉल्यूम ऑफ द मून का वॉल्यूम ऑफ द अर्थ से आपको रेशियो फाइंड करना. तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, एंड बेसिकली बोथ आर स्फेरिकल, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब. क्लियर? एंड रेडियस ऑफ द मून इज d/8. नाउ दिस इज d/8 इंटू d/8 इंटू d/8, 4/3 पाई आर क्यूब. और रेडियस ऑफ द मून क्या है, d/8 है, तो क्यूब लगाएंगे तो वी हैव टू राइट 3 टाइम्स. वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज ऑल्सो स्फेरिकल, 4/3 पाई into cube, and r of the earth is d/2. now this is d/2 into d/2 into d/2. तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया. now this is d/8 into d/8 into d/8, और ये 2 ऊपर चला गया 2/d into 2/d into 2/d. यहाँ आप देख सकते हैं d से d कैंसिल आउट हो गए. क्लियर? और 2 से 8 4 टाइम जा रहा है, फिर 4 टाइम जा रहा है, फिर 4 टाइम जा रहा है. नाउ दिस इज 1/64. नाउ द रेशियो इज 1/64. अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया. आपको यहाँ पे टीएसए ऑफ स्फीयर गिवन है. टीएसए ऑफ स्फीयर दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर गिवन है. क्लियर? दिस इज 154. सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 पाई की वैल्यू 22/7. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. नाउ दिस इज 154 into 7/4 into 22 equals to r square, और 22 से 154 goes to 7 टाइम. 7 into 7 is 49/4 equals to r square, and r equals to under root 49/4. now this is 7/2. now the radius is 3.5 centimeter. clear? नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है. आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 3.5, क्यूब है तो ये टू राइट 3 टाइम. क्लियर? नाउ पॉइंट हटा दिया, दिस इज 10, यहां भी पॉइंट हटाया 10, एंड दिस इज 10. क्लियर? 7 से इट गोज टू
5 टाइम, क्लियर। 5 से 10 गोज टू 2 टाइम्स और 2 से 4 गोज टू 2 टाइम, क्लियर। नेक्स्ट 2 से 10 goes to 5 time, 5 से 35 goes to 7 time, clear. Now this is 22 into 7 into 35 upon 3 और यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 7 टाइम जा रहा है 5 से, 2 टाइम जा रहा है और 2 से 22 goes to 11 टाइम. Now this is 11 into 7 upon 3. Now this is 11 into 49 upon 3 और 49 को 11 से प्रोडक्ट कर ले, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 9 3 5. Now this is 539 upon 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर. नाउ इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली दिस इज 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9, exercise question number 9, what we can say, because volume of 27 spheres equals to volume of new sphere. भाई कैपेसिटी थोड़ी चेंज हो गई, 27 स्फीयर्स को हमने मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर बनाया है. And volume of a sphere is 4/3 pi r cube. And how many spheres? 27, then multiplied by 27. And volume of new sphere is 4/3 pi r dash cube. Clear? तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर. नाउ दिस इज 27 r cube equals to r dash का होल क्यूब, एंड 27 r cube इज 3r का होल क्यूब equals to r dash का होल क्यूब. तो क्यूब से क्यूब कैंसिल. नाउ द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ ओल्ड स्फीयर, क्लियर. अब इनके सरफेस, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट, हम इनके सरफेस एरियाज की बात करें, एस और एस डैश के सरफेस एरियाज की बात करते हैं. तो स्मॉल सरफेस एरिया, जो स्मॉल स्फीयर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर. और जो हमने न्यू स्फीयर बनाया है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r डैश स्क्वायर, क्लियर. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया. नाउ दिस इज r स्क्वायर अपॉन r डैश की वैल्यू रख दें, दिस इज 3r का होल स्क्वायर. नाउ r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल. नाउ द रेशियो ऑफ both the spheres surface areas is s1 ratio s2 is 1:9, clear. So question is easy, but you have to learn all the formulas of chapter 13 surface areas and volumes. Do practice. Thank you so much.